नीमच में शासकीय भूमि की धोखे से बिक्री और उस पर अवैध कब्जे का एक मामला सामने आया है। विष्णु कुमार शर्मा नामक व्यक्ति ने नीमच कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई है कि दुदर्सी निवासी गोपीलाल पिता भेरूलाल खारोल ने उन्हें शासकीय सर्वे नंबर 860 से लगी लगभग 40 हेक्टेयर भूमि को 5,64,000 में बेच दिया। आरोप है कि गोपीलाल, उनके पुत्र अमृतलाल और पत्नी बादामी ने धोखाधड़ी कर यह कृत्य किया। शिकायतकर्ता ने विक्रय अनुबंध पत्र संलग्न करते हुए कलेक्टर से गोपीलाल और उनके परिवार के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने और संबंधित शासकीय भूमि का अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराकर शासन के कब्जे में लेने की मांग की है। मामले में प्रशासन की ओर से आगे की कार्यवाही अपेक्षित है। ये ज्ञापन जन सुनवाई के अंदर लगभग 5 साल से आवेदन दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि अमृतलाल खारोल जो दूरदर्शी का है और यहाँ पर असिस्टेंट कलेक्टर का ड्राइवर है, वो अपनी मनमर्जी से मेरे को सरकारी ज़मीन 5,64,000 मुझे से ले लिए और सरकारी ज़मीन पर मेरे से लेने के बाद में ही मेरे से दादागिरी से कब्जा कर रखा है और मुझे बोले जो कर ले, मैं कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर ड्राइवर हूँ। आए दिन मुझे धमकी देता है और अभी भी वर्तमान में अभी 18/6 को एक ज़मीन जो कि मैंने एक नरेंद्र पाटीदार से केस लड़कर उस ज़मीन को मैंने कब्जा छुड़वाया, उस ज़मीन को भी उसको 6 लाख रुपए बेच दी और मेरा 1,000 रुपये का स्टाम्प बोले तेरे उसको गोल मोल करके तेरे घुसड़ ले, मेरी जो मर्जी वो करूँगा, क्योंकि उसको प्रशासन के द्वारा उसको बड़ा जोर है कि मैं असिस्टेंट कलेक्टर का ड्राइवर हूँ। मेरे का मामला है, ये दूरदर्शी का अपना है, लगभग 40 सारी ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन मुझे 5,64,000 में उसने 2017 में बेच दी थी। इसमें पटवारी भी कोई ध्यान नहीं देता, पटवारी को बोल के थक गए। ने तहसीलदार साहब ध्यान देते हैं, इसके पहले पाटिल साहब थे, उनको भी मैंने बोला आज शर्मा जी कर देंगे। इनके बाद ये तहसीलदार साहब आए, इनको भी मैंने बार बोला, लेकिन ये भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि ये सरकारी ज़मीन सरकार अपने कब्जे में करे और मुझे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि ये सरकारी ज़मीन सरकार अपने कब्जे में करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु कुमार शर्मा है, रिटायर्ड इलेक्ट कर्मचारी। आप लोगों के द्वारा संपर्क किया है? आज जनसुनवाई में हमने जो ज्ञापन दिया है, इसमें जो है 42 सारी पहले इनको एक रजिस्ट्री करवाई गई थी गोपीलाल जी अमृतलाल खारोल के पिताजी द्वारा, और उसमें साथ एक जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा था वो भी इनको 5,65,000 रुपये में बेचा गया था। चूँकि समय के साथ में फिर वापस कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई, उन्होंने उन पर आरोप प्रत्यारोप करे और इन्होंने वापस 42 सारी जो थी उनके पक्ष में करवा दी, लेकिन उसमें उन्होंने 1 लाख रुपये या के रोक दिया कि हमारी जो 6 आ रही है वो हमारे नरेंद्र पाटीदार के अंदर दबी हुई है, जो भी समय आने पर हम जो हमारा कब्जा निकलेगा उसके बेस पर आपको 1 रुपये बाद में देंगे, 1 लाख रुपये बाद में देंगे। उसका अनुबंध भी उन्होंने उस टाइम कराया और बशर्ते मैं उसमें गवाह हूँ। 1,000 का स्टाम्प के अनुबंध के ऊपर ये इन्होंने लिखावड़ी करवा रखी है। अब इन्होंने ना कोई पेपर में किसी प्रकार का कोई जो है विज्ञप्ति निकाली, ना कोई सूचना प्रेषित की, और धोखाधड़ी से इन्होंने रजिस्ट्री कराकर अभी आपस में मिलजुल कर दिया। तो ये 1,000 रुपये का अनुबंध परिपालन की, और अगर इनसे पैसे की बोला जाए या किसी प्रकार के समझौते की बात करी जाए तो यहाँ के शासकीय कर्मचारी होने की धमकी देकर नहीं करवा रहे हैं और बोले कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस मामले में आरोप क्या? बस ये 1,000 का जो अनुबंध इन्होंने जिस टाइम इन्होंने रजिस्ट्री कराई थी उसकी परिपालना की जाए, और सरकारी ज़मीन जो कि ज़बरदस्ती कब्जा करी हुई है वो सरकार अपने अधीन करे और उसे किसी भी जनहित में यूज़ करे। हमारा कोई मकसद किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन सरकारी ज़मीन को वहाँ से उसे कब्जा मुक्त कराएं और अपने हित में, गांव हित में यूज़ कराएं। क्या नाम है? जितेंद्र परिहार है, वार्ड नंबर 4 से मैं अभी